वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुचिस्मिता और आप देख रहे हैं हनी ब्लॉसम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिए वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। मैं मेरे चैनल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड और बाकी स्पिरिचुअल मंत्रास एंड कैसे हम अपने लाइफ में मैनिफेस्ट बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं उससे रिलेटेड, स्पेसिफिकली स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करती हूँ। अगर आपको इन सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपको मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। वहाँ पर निधि सब कुछ संभालती है, वो मेरी एक दोस्त हैं, वो पेज मैनेज करती हैं। तो आप उनसे बात करके सब कुछ अपॉइंटमेंट फिक्स करने के बाद, सारा प्रोसेस होने के बाद वो मेरे तक आता है, फिर आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकती हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। प्रीवियसली एक वीडियो मैंने डाला था, ठीक है, जहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो हम हमारे लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके हमको पूरे दिन ज़्यादा से ज़्यादा अफर्म करना चाहिए। भले ही हम लो वाइब्रेशन में हो, हाई वाइब्रेशन में हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर हम एक चीज़ को बार बार पूरे दिन में अफर्मेशन देते हैं, अफर्म करते हैं, तो फिर वो हमारे लाइफ में जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट होके आता है। कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए ना हमको कोई हाई वाइब्रेशन में रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये बात होती कि हम अगर हाई वाइब्रेशन में रहेंगे तभी हम किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, देन हम नेगेटिव चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं करते, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें तो हाई वाइब्रेशन में रह के नहीं होती, राइट। तो फिर अगर हमको हमारे लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना है तो फिर हमको ज़्यादा से ज़्यादा बार अफर्म करना पड़ेगा, तब तक जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड एकदम प्रोग्राम ना हो जाए, ठीक है। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपके सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग स्टेटमेंट या फिर आपका सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग थॉट पे फोकस करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ सुन सकता है, वो रियलिटी को देख नहीं सकता। तो अगर आप उस पे रिएक्ट करोगे जो आपका अफर्मेशन से अलाइन नहीं करता, जो आपके डिज़ायर से अलाइन नहीं करता, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो सकता है। बस एक ही कंडीशन है, हमको चाहे हम किस तरह से भी फील कर रहे हो, हमको एक चीज़ कितना भी इम्पॉसिबल लग रहा हो, हमको उसके लिए बार बार अफर्मेशंस सेट करना पड़ेगा, अफर्म करते रहना होगा, बिल्कुल स्टबन बल्कि जैसे कि रोबोटिक अफर्मेशन बोलते हैं, राइट। बार 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 दिन में लगातार आपको अफर्मेशंस देनी है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। आपको कोई टेक्निक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेक्निक्स क्यों करते हैं हम? टेक्निक का कोई मैजिक नहीं होता, मैजिक होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड का। अलग अलग टेक्निक से हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक बस वो पर्टिकुलर बात पहुंचाना ही तो चाहते हैं, राइट। तो ऐसा हम हमारे मैनिफेस्टेशन को फुलफिल करने के लिए करते हैं। और यही चीज़ के ऊपर मैंने प्रीवियस एक वीडियो बनाया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो फिर मैं उसको कमेंट में पिन कर दूंगी, उसको ज़रूर एक बार देखें कि कैसे बिना हाई वाइब्रेशन में रहे आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। उससे मैंने एक सक्सेस स्टोरी भी शेयर किया था। अब उसके बाद मुझे बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आए हैं जो कि आपके डाउट्स हैं। एक दो डाउट तो मैंने कमेंट सेक्शन में क्लियर करने की कोशिश की है और वो हुई भी है, आप लोग सेटिस्फाई भी हो उससे। बट कुछ डाउट है जो मुझे यहाँ पे बोलना चाहिए। कुछ कमेंट सेक्शन के डाउट्स भी मैं फिर से यहाँ पे रिपीट करूँगी और कुछ इंस्टाग्राम पे भी मुझे क्वेश्चंस मिले हैं उसी पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड। तो मैंने वहाँ पे एक चैनल को सजेस्ट किया था, एक सैमी इनाग्राम करके चैनल है, इंटरनेशनल चैनल। उनके चैनल पे जाके देखिए, वे बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालते हैं। और पर्टिकुलरली मैंने ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं भी पहले ऐसे ही बोलती थी कि नहीं आपको हाई वाइब्रेशन में लेना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा, ये वो, बट नहीं, ऐसा नहीं होता, राइट। अगर आप एक चीज़ को बार बार रिपीट करोगे, भले ही वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, वो चीज़ रियलिटी में कन्वर्ट होके आती है और उसी को मैनिफेस्टेशन कहते हैं। बस आपके ऊपर है कि आप क्या बार बार रिपीट करना चाहते हो। उसके साथ साथ बस आपको अपनी रियलिटी पे रिएक्ट नहीं करना है। अगर मान लीजिए आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, और अफर्मेशन दे रहे हो कि उसमें ये चीज़ें हैं और ये वो पर्टिकुलर पर्सन मेरे लिए ये चीज़ कर रहा है, और कट टू आप उनसे बात कर रहे हो और फिर कंप्लेन कर रहे हो कि तुम मेरे साथ ये क्यों नहीं बोल कर रहे, तुम मुझे कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हो, या फिर उनसे आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो। वहाँ पे आपका सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज होता है। चाहे वो जैसा भी करे, आपको अफर्म करते रहना है तब तक जब तक वो आपकी रियलिटी में नहीं मिल जाता, रियलिटी में कन्वर्ट होके नहीं आ जाता। क्योंकि
वरना अगर हम उस पर्टिकुलर इवेंट पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो जाएगा, और आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात डालने के लिए ना थोड़ा सा वक्त लग सकता है, थोड़ा सा वक्त लग सकता है, ज़्यादा वक्त नहीं, थोड़ा सा वक्त लगेगा आपके दिमाग को प्रोग्राम होने में। वो 4 दिन में हो सकता है, वो 5 दिन में हो सकता है, वो 1 हफ्ते में हो सकता है। जितनी बार आप रिपीट करोगे उतनी जल्दी आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होगा, ठीक है। उसके लिए आपको कोई हाई वाइब्रेशन लो वाइब्रेशन की ज़रूरत नहीं है। हाई वाइब्रेशन में रहना, पॉजिटिव रहना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है ऑब्वियसली, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना, हाई वाइब्रेशन में रहना, मेडिटेशन करना, रिलैक्स रखना, अपने दिमाग को शांत रखना, ये सारी चीज़ें हमारे लिए अच्छी है। बट मैनिफेस्टेशन के लिए अगर ये चीज़ें नहीं होगा तो मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा, ये सच नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में अपनी एक सक्सेस स्टोरी भी इसी से रिलेटेड शेयर की है, भले ही वो बहुत छोटी सी है बट उस टाइम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और कोई विश ऐसा छोटा बड़ा इम्पॉसिबल होता ही नहीं है, हर किसी के लिए ना उसका विश बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो वो वीडियो देख लीजिएगा। वहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि मैंने एक चैनल सजेस्ट किया था, सैमी इनाग्राम, वहाँ पे कुछ लोगों ने जाके विजिट किया, उनके कुछ वीडियोस देखे और मुझे एक बात पूछी, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी पॉइंट ऑफ व्यू दूंगी, ठीक है, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगी। वहाँ पे मेरी एक सब्सक्राइबर है, ठीक है, जिनके साथ मैंने इंस्टाग्राम पे बात किया है। मैंने कहा कि आपका जो डाउट है आज के वीडियो पे ही मैं इसको क्लियर करूँगी। वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा कि मैम उस चैनल पे एक थर्ड पार्टी रिलेटेड वीडियोस है, ठीक है, कैसे हम हमारे थर्ड पार्टी को एलिमिनेट कर सकते हैं हमारे लाइफ में, हमारे स्पेसिफिक पर्सन के बीच में जो थर्ड पार्टी आती है, राइट। अब थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, कोई पर्टिकुलर लड़की या लड़का हो सकता है, या फिर कोई फैमिली सर्कमस्टांसेस हो सकता है, या फिर कुछ और हो सकता है। वहाँ पे हमने एक चीज़ नोटिस किया, मतलब जो मेरी सब्सक्राइबर बोल रही थी, उन्होंने कहा कि मैंने एक चीज़ नोटिस किया। वहाँ पे जब मैंने कमेंट सेक्शन पढ़ा, वहाँ पे कुछ लोगों ने लिखा है कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ कि फाइनली जो मेरे पर्सन है उनके लाइफ में अभी उनका ब्रेकअप हो गया, अभी मैं उनको अच्छे से पा सकती हूँ। अब और किसी ने कहा है कि हाँ, मैं किसी सेलिब्रिटी को जानती थी और मैं बहुत अफर्म करती थी उसको पाने के लिए, और फाइनली मैंने ऐसे कोई आर्टिकल पढ़ा जहाँ पे ये लिखा गया है कि उनका ब्रेकअप हो गया। और किसी ने लिखा है कि थैंक यू सो मच सैमी, तुम्हारे वजह से मेरे स्पेसिफिक पर्सन का और मेरे स्पेसिफिक पर्सन के वाइफ का डिवोर्स हो गया, अब दोनों हम दोनों अभी साथ हैं। तो मैम, क्या किसी के अच्छी खुशी रिलेशनशिप को, ठीक है, अच्छा खासा रिलेशनशिप को खराब करके अगर हम उस चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं, मतलब कोई इंसान अपने लाइफ में खुश है अपने रिलेशनशिप में, उसको खराब करके, उसको डिस्ट्रॉय करके हम किसी को पा सकते हैं क्या? इससे हमारा कार्मिक नहीं होगा? और कार्मिक से रिलेटेड भी उन्होंने एक वीडियो डाला है जहाँ पे वो ये बोल रही हैं कि कार्मिक जैसा कुछ नहीं होता, कार्मिक बस हमारा बिलीव है, अगर हम कार्मा पे यकीन नहीं करेंगे तो कार्मिक नहीं होगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसको क्लियर करें, ओके। देखिए YouTube पे बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच, मैनिफेस्टेशन कोच हैं, ठीक है, बहुत सारे। अभी तो हर एक गली मोहल्ले में एक एक मैनिफेस्टेशन कोच आपको मिल जाएगा, ठीक है। हमने जब शुरू किया था, हमको इस तरह से गाइड करना, एक एक पॉइंट वाइज गाइड करने वाला कोई नहीं था, ठीक है। जब हमने इन सब में पढ़ना शुरू किया था, कोर्स लेना शुरू किया था, एक एक पॉइंट पकड़ के गाइड करने वाला कोई नहीं था। सब खुद से पढ़ के, आर्टिकल्स पढ़ के, कोर्स करके, इधर उधर से चीज़ें, नॉलेज गेन किया, अपने लाइफ में अडेप्ट किया, उस एनर्जी को फील किया, देन उसके बाद अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बता रहे हैं। बट जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारे कोच हैं, बहुत सारे मैनिफेस्टेशन रिलेटेड चैनल्स हैं, बट आपको एक चीज़ रिक्वेस्ट है कि आप 100 लोगों के वीडियोस देखो, कोई मना नहीं है। मैं तो ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि किस पर्टिकुलर चैनल देखो या फिर सिर्फ मेरा चैनल देखो, मैं तो ये नहीं बोलूँगी, सबके वीडियोस देखो। बट जो एडवाइस वो देते हैं ना, उसको सुनने के बाद ना अपने दिमाग में एक बार प्रोसेस करने के बाद अपने लाइफ में ऐड करो। कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको, उन्होंने बोल दिया और इमिडिएटली उसको आपने करना शुरू कर दिया, भले ही आपको उससे कनेक्शन फील हो रहा हो, इसमें कोई लॉजिक लगे, कुछ सेंस लगे या ना लगे, ठीक है। जो बिना प्रोसेस किए हमारे दिमाग से में, जो इंसान बिना प्रोसेस किए अपने दिमाग से कुछ अडेप्ट कर लेता है अपने लाइफ में, उस पर्टिकुलर इंसान को फॉलो करने लगता है, उसको अंधा भक्ति बोलते हैं, ठीक है। अंधे भक्त जो होते हैं या फिर अंधे सपोर्टर्स जो होते हैं, पर्टिकुलर सामने वाला क्या बोल रहा है उसको बिना प्रोसेस किए, अपनी एक बिना ओपिनियन रखे, जो प्रोसेस मतलब जो अपने लाइफ में ऐड ऑन कर लेता है और दूसरों पे वो चीज़ थोपता है, वो बिलीव अडेप्ट कर लेता है, उसको पागलपन बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि मतलब क्या कह सकते हैं, अंधा भक्ति ही बोलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी, वीडियोस चाहे 100 देखें, बट
अगर कुछ चीज़ आपको खटक रही है या फिर कुछ चीज़ से आप अग्री नहीं करते, तो आपका पूरा हक है उसके ऊपर सवाल खड़ा करना। और रही बात इस तरह की सिचुएशन की कि क्या हमको इस तरह से कार्मिक नहीं होगा, क्या हमको एक खुशहाल ज़िंदगी जीने वाले पर्सन के लाइफ में खुद थर्ड पार्टी बन के उसके वाइफ को और उसके गर्लफ्रेंड को थर्ड पार्टी बोल के अफर्म करने से कोई गलत नहीं होगा? देखिए मेरी बात, एक बात ध्यान से सुनिए, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ। अगर आप इससे अग्री नहीं करते ना, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो और हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? हम सब एक खूबसूरत फैमिली है और इसमें कोई ऑफेंड होने वाली बात नहीं है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू आराम से रख सकते हो और मैं उसको समझूंगी भी। अगर आप मुझसे अग्री करते हो तो फिर प्लीज़ मुझे बताइएगा। देखिए, हर एक चीज़ ना एक कॉन्सिक्वेंसेस के साथ आता है, ठीक है? जैसे कि अफर्मेशन हमने बोला और चीज़ मैनिफेस्ट होके आ गई, वो अफर्म करने का कॉन्सिक्वेंसेस था। हमने मेहनत से पढ़ाई किया और एग्जाम्स में अच्छे रिजल्ट मिल गए, हमारा मेहनत का कॉन्सिक्वेंसेस था वो, ठीक है? वैसे ही हर एक चीज़ का कॉन्सिक्वेंसेस होता है, ठीक है? अगर हमको ऐसा लगता है कि किसी का घर तोड़ के हम कुछ कार्मिक क्रिएट नहीं कर रहे क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, सब कुछ है, कोई यूनिवर्स नहीं, कुछ नहीं, बस बहुत ईजिली हम कर लेंगे। किसी का हैप्पी लाइफ है, बट क्या हो गया, अगर वो मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए, उसका कोई कार्मिक नहीं होता, तो ये बात गलत है, ये मैं अग्री नहीं करती, ठीक है? अगर कार्मिक नहीं है तो कॉन्सिक्वेंसेस तो है किसी चीज़ का, ठीक है? अगर आपने किसी का पर्सन, किसी का बंदा मैनिफेस्ट कर लिया हमारे अपने लाइफ में, उस रिश्ते को तोड़ के, अच्छे खासे रिश्ते को तोड़ के, और आपको ये लग रहा है कि कुछ कार्मिक नहीं है, तो फिर इस तरह से भी आपके पर्सन को कोई और मैनिफेस्ट कर सकता है, क्योंकि कार्मिक तो है ही नहीं, फिर कोई और, फिर कोई और वो बंदा पार्सल की तरह इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर होता रहेगा। तो कोई भी अच्छी चीज गलत हाथ में नहीं जानी चाहिए, इसीलिए ना इसको द सीक्रेट कहते थे। अभी मैनिफेस्टेशन के बारे में कितना ओपनली हम बात करते थे, बट एक टाइम पे लोग चाहते ही नहीं थे कि ये दूसरे लोगों के पास पहुंचे, क्योंकि इसका पावर इतना ज्यादा है। तो कोई भी चीज को गलत प्रयोग करना, गलत वे में यूज करने में करके उसको बहुत ही ज्यादा नॉर्मलाइज करना सही नहीं है। वो उनके हिसाब से सही होगा, वो मेरे हिसाब से सही नहीं है, ठीक है? मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। बट हर एक सिचुएशन का ना दो पार्ट होता है। मान लीजिए कोई ऐसे रिलेशनशिप में है जो कि खुश नहीं है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, या फिर कोई ऐसी, चलो लड़की के हिसाब से ले लेते हैं, उसको लोग ज़्यादा समझेंगे, क्योंकि लड़कों के केस में क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं रहता, ठीक है? बट मेरे ऑडियंस तो बहुत मैच्योर है, ठीक है? वो दोनों चीज़ समझेंगे, तो मैं दोनों वे में समझाऊंगी। मान लीजिए कि एक ऐसा रिलेशनशिप है किसी का जो कि टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। कल ही मुझे एक क्लाइंट का सेशन, मैंने कंसल्टेशन लिया था, वो एक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो अपनी रिलेशनशिप में खुश नहीं है और उनकी गर्लफ्रेंड उनको रोज थ्रेटन करती है, छोटी छोटी बातों में बहुत तंग करती है। इतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ गया था कि अपने बॉयफ्रेंड को, जिनसे वो प्यार करती हैं, उनको सुइसाइड वाला धमकी दे के जेल तक भेज दिया। अब इतना कुछ होने के बाद प्यार रहा ही नहीं है, तो फिर उस पर्सन को पूरा हक है उस रिलेशनशिप से बाहर निकलने का। उसी तरह एक लड़की एक रिलेशनशिप में है जहाँ पे वो अब्यूज हो रही है, जहाँ पे उसको टॉर्चर किया जा रहा है, जहाँ पे उसको कंडीशंस रखा जा रहा है, जहाँ पे उसके साथ गलत हो रहा है, और उसमें उसको प्यार नहीं मिल रहा, सिर्फ टॉर्चर मिल रहा है, ठीक है? उसमें सिर्फ टॉक्सिसिटी मिल रहा है, ट्रस्ट नाम की चीज़ नहीं है, और बार बार शक किया जा रहा है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर एक सही इंसान को बार बार शक किया जाए ना, तो फिर ना एक टाइम पे उसका मन उठ जाता है, ठीक है? वो चाहे लड़का हो चाहे वो लड़की हो, हर किसी को ना शांति से रहने का हक है। तो इस सिचुएशन में जहाँ पे उनको प्यार नहीं मिलता, और अगर ऑल ऑफ सडन उसके लाइफ में कोई आता है जो उनको सेम अमाउंट ऑफ प्यार और रेस्पेक्ट देता है जो वो डिजर्व करती हैं, तो फिर उनका पूरा हक है उस रिलेशनशिप से निकल जाने का, ठीक है? यहाँ पे इसको चीटिंग नहीं किया जाता, यहाँ पे इसको कहा जाता है कि मैं अपनी रेस्पेक्ट के लिए, अपनी खुशी के लिए मैंने एक ऐसे इंसान को चुना जो कि टॉक्सिक नहीं है, मैं एक गलत संगत में थी, मैं एक गलत रिलेशनशिप में थी। ये अगर एक साइड है, देन डेफिनेटली इट इज यस फ्रॉम माय साइड, जो कि उससे कोई कार्मिक नहीं होता और मुझे नहीं लगता कि इससे कोई प्रॉब्लम है। बट एक अच्छा खासा रिलेशनशिप है जहाँ पे आप बोल रहे हो कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब सही है। देखो यार, हर चीज़ का ना एक डिस्क्लेमर होता है, ठीक है? हर चीज़ पॉसिबल है, हर चीज़ सही है, वी कैन मैनिफेस्ट एवरीथिंग, बट एज अ कोच हमको कुछ चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, कहीं इस बातों से कोई लोग एक अच्छा खासा रिलेशनशिप को रुइन ना कर दे। क्योंकि अगर, और वैसे भी अगर रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है ना, अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हो, रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है, तो कोई थर्ड पार्टी घुस ही नहीं सकता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं होता,
कुछ नहीं होता। बट इतना ज़्यादा वीडियो वो देख लेते हैं ना, इतना ज़्यादा वीडियो, वो अपने आप को विक्टिम प्ले करने लगते हैं। आपने कितनी बार नोटिस किया होगा, आपने कोई ड्रामा देखा, ठीक है, और उसके बाद आपने कोई सीरीज़, वेब सीरीज़, ड्रामा वगैरह देखा, वहाँ पे ऐसा कोई कैरेक्टर है जो कि बहुत दुखी है, ठीक है, बहुत दुखी है, बहुत मायूस है, हमेशा सैड रहती है, मतलब बहुत बहुत तकलीफ में रहती है, ठीक है, बट वो मेन कैरेक्टर है। आप मानोगे नहीं, ठीक है, मे बी आप लोगों में से किसी ने नहीं किया होगा, बट मैंने ये खुद किया है, मैं करती थी पहले, और ऐसे मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जो इससे एग्री करेंगे। आप मानोगे नहीं, कुछ लोग ना उसको अपने कैरेक्टर से रिलेट करना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि विक्टिम है, बट ये मेन कैरेक्टर है, इसको सब पसंद करते हैं, मतलब मैं भी तो ऐसी ही हूँ, मेरी लाइफ में भी तो ऐसी है, भले ही उसके लाइफ और आपका लाइफ बिल्कुल पोल अपार्ट हो, फिर भी आप उसको रिलेट करने लगते हो और खुद विक्टिम बन जाते हो, और वहीं से शुरू होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड का खेल, ठीक है, और वो आपका सारा इन्फॉर्मेशन लेके आपके आंखों के सामने वो चीजें रियलिटी में कन्वर्ट करके लाता है। तो कभी भी अपने आप को विक्टिम मत पोर्ट्रेट करो। अगर आप ऐसे सिचुएशन में नहीं हो, किसी का सक्सेस स्टोरी सुन के आप इन्फ्लुएंस हो गए या फिर अपने आप को इमेजिन करने लगे, वो चीजें मत करो, वो अननेसेसरी चीजों को बुला के लाएगा, ठीक है। ये हो गया, क्लियर हो गया। दूसरा चीज क्वेश्चन आया था लेट गो, ठीक है, लेट गो कैसे करें इस सिचुएशन में। अगर आप बोलोगे कि पूरे दिन में हमको करते रहना है अफर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा बार, अगर हम इसको जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो हम लेट गो क्या करें। देखो, लेट गो का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको अपने विश से संपूर्ण रूप से डिटैच होना चाहिए। ये मैं पहले बोलती थी गाइस, बट ये सच नहीं है, ठीक है। अभी मैं कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ आई हूँ और यही मेरे लिए अभी काम करता है, एंड ये आप सबके लिए भी काम करेगा। लेट गो का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरी तरह से अपने विश से डिटैच हो जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को बहुत डेस्परेटली चाहते हो, वहाँ से आपको लेट गो नहीं हो, मतलब आप नहीं हो पाओगे, ठीक है। एक इंसान, एक ह्यूमन ब्रेन अगर किसी चीज़ को चेस करता है और अगर वहाँ से उसको ये बोला जाए कि शांति रखो और उसको छोड़ दो, तो जब तक उसको वो चीज़ हासिल नहीं होता तब तक वो लेट गो नहीं कर सकता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो लेट गो का मतलब यहाँ पे ये है कि वो पर्टिकुलर चीज को लेके, विश को लेके, डिजायर को लेके बस टेंशन मत लो, आपके अफर्मेशन पे भरोसा करो, सब सही हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे लेट गो होता है। लेट गो का मतलब यहाँ पे बिल्कुल नहीं है कि आपको इससे डिटैच हो जाना है और चुप रहना चाहिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अफर्म करते रहना चाहिए मेरे हिसाब से। जितना ज्यादा रोबोटिक वे में आप अफर्म करोगे, उतनी जल्दी आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि अफर्मेशंस क्या हमको, अगर हमको पूरे दिन में 10-10 मिनट तक अफर्मेशन बोलना है, हर 40-40 मिनट के गैप में या फिर 30-30 मिनट्स के गैप में, तो क्या हम क्या करें। मतलब अगर हम कभी ऑफिस में होते हैं, तो कभी हम स्कूल में होते हैं, कभी हम कॉलेज में होते हैं, हम उस टाइम कैसे अफर्म करें। हम ऐसे तो नहीं बोल सकते, तो हम क्या विस्पर कर सकते हैं, क्या हम मन ही मन बोल सकते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं ना, बिना मुंह खोले पढ़ते हैं ना, वैसे ही हम कर सकते हैं। देन डेफिनेटली यस, ठीक है। आपको बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके आसपास कोई लोग हैं या फिर आप कहीं पर बिजी हो और वहाँ पे ऐसे पढ़ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देन आप विस्पर कर सकते हो और मन ही मन पढ़ सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये डाउट क्लियर हो गया। देन सेकेंड डाउट है कि जो दूसरे यूट्यूबर्स करते हैं, बोलते हैं कि इस तरह से आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा और आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, आपको उसको भूल जाना चाहिए, आपको एक बार विश मांग के भूल जाना चाहिए। क्या वो कॉन्सेप्ट कतई गलत है, ठीक है। देन नो, वो गलत नहीं है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट भी कुछ लोगों के लिए काम करता है। मैं वो उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, या फिर ओवरऑल सबके लिए बोल रही हूँ, कि अगर आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो, या फिर आप लो वाइब्रेशन में हो, या फिर आप नेगेटिव हो, स्टिल आप अपने डिज़ायर मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैं उनके कॉन्सेप्ट को रॉन्ग नहीं बोल रही, मैं ये बोल रही हूँ कि जो मैं बोल रही हूँ वो भी गलत नहीं है, ठीक है। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, आप उनके वीडियोस भी देख के सीख सकते हो, आप मेरे वीडियोस देख के भी सीख सकते हो। बट मैं बस इतना क्लियर करना चाहती हूँ, अगर आप एक चीज़ को बहुत ज़्यादा अफर्म करते हो पूरे दिन में, और पूरे दिन में आपके दिमाग में सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग थॉट और स्टेटमेंट यही बन जाता है, देन वो चीज़ सबसे ज़्यादा जल्दी फास्ट वे में मैनिफेस्ट होके आता है। सर्कमस्टेंसेस और आपकी जो रियलिटी है वो कभी मैटर नहीं करता, बस आपको उस पर रिएक्ट नहीं करना है। ये बस एक ही कंडीशन है, बाकी आप बिल्कुल फ्री हो, बिकॉज यूनिवर्स वांट अस टू हैव फन। इतना ज़्यादा सीरियसली मत लो, थोड़ा प्लेफुल रहो, ठीक है। और अगर सिचुएशन ऐसी है जहां पे आप थोड़ा सा लाइट नहीं रह पाते, पॉजिटिव नहीं रह पाते, स्टिल यू कैन मैनिफेस्ट दैट थिंग। सिंपल, मैं बस इतना बोल रही हूँ। और आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इससे रिलेटेड और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस
कैसे हम स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करते टाइम कुछ कुछ गलती करते हैं और इसको कैसे बंद करके सही वे में जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट करें, उससे रिलेटेड भी वीडियो आ रही है और बाकी बहुत सारी टॉपिक पे भी वीडियो आ रही है। आई होप कि तब तक आप मेरा बहुत बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए। टेक केयर, सी यू।